सवाइल मिन सय्यिदिना मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हरवतुल अजरियात व अज़वाजु व सहबिहि औलियाए उम्मति अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहमता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए मुर्शिद का क्या हुक्म है। 5 टाइम नमाज, 5 टाइम वजीफा, जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रोजी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें वरना कह देगा हिंदुस्तान में सूद जायज़ है। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, शरीयत एक, 4 चीज़ बनाया अल्लाह ताला ने। 4 चीज़ में एक चीज़ भी कम है, उसका ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है। आपका मुर्शिद क्या कह रहा है? नमाज, वजीफ़ा, कुरान, माँ बाप की खिदमत, हलाल रोजी पूरी करके गुजर जाइए, इंशाअल्लाह सीधा जन्नत करने होगा। सूद से समझौता नहीं करने होगा। आज देख लीजिए मजलिस 4 तारीख से चल रहा है, अब तक लास्ट है। अभी तो है 2 ठो, लेकिन सालाना आज लास्ट है। पूरी रहमत बरकत के साए में रखा इस इलाके को मुर्शिद ने। ये जान ले, यकीन करें। यकीन नहीं तो मुरीद नहीं। मेरा मुर्शिद हक है। जिसने गांठ से जान दिलवाया, 1 पीस कहीं निकाल दें, 1 ठो पीस कहीं निकाल दें। जिसने गांठ से जान दिलवाया, किसी ने उसी पेड़ से कलमे की शहादत दिलवा दी। और मेरा मुर्शिद भी उसी पेड़ से जो है अजान की बुलंद आवाज करे। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। फिरका तो बड़ा मिलेगा, फिरके से ही हम लोग खड़े हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ लोग भगा देते हैं। हमान के सिवानों में खड़ा होकर इंशाअल्लाह पढ़ जी अल्लाह रहमत ज़्यादा कर तमाम आलम पर। सबके लिए दुआ करें, माने न माने, कुछ भी कहे, लेकिन हम लोग दुआ करेंगे। मुर्शिद कहता है दुआ में बहुत ताकत है, लेकिन नहीं मानने के लिए नहीं। कितने तो दुआ ही नहीं करते। दुआ करने से क्या होगा? जन्नत मिलेगा ना भाई? मिली ना मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से क्या कहा है? बिलाल, मैं दुआ करता हूँ, तुम आमीन कहना। नहीं कहा। इस पर भी समझौता नहीं है। फिरका परस्ती से क्या मतलब? हम मर मिटेंगे उसी पर जो हमें बाखुदा कर दे, यानी अल्लाह ताला से मिला दे। मुर्शिद दुआ करते हैं, इलाही रहमत ज़्यादा कर तमाम आलम पर। लो और तुम भी दुआ करके आना। जो पढ़ता है तो भी दुआ करता है। जितने मुरीद हैं, जितने मुर्शिद के मुरीद हैं, सारे लोग दुआ करते हैं। 5 टाइम अगर नमाज है तो 5 टाइम तो दुआ करता ही है। बताएं आप, इतना पढ़ें कि क्या नाम है, ज़्यादा हो जाए, ओवर हो जाए, बगल वाला पड़ोसी भी उससे फायदा ले। हैं आप उससे ना जले ना, उसको जलने दीजिए। मुर्शिद कहते हैं पूरी अपना और अमल करिए। नमाज, कुरान, वजीफा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला सवाल किया अल्लाह ताला ने, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? क्या जरूरत थी उनसे मांगने की? कहा, उन्होंने क्या कहा? तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यबात वस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु। पूरा पढ़ डाला। अल्लाह, ये आपकी पाक नमाज। हम लोग क्या देंगे मेरे भाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की महार पकड़ के खड़े हैं। एक देहाती जाके कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने का आसान रास्ता और आसान तरीका क्या है? उन्होंने क्या कहा? 5 टाइम नमाज और 5 टाइम कुरान। हम लोगों का वजीफा कुरान से इसलिए वजीफा बोल दिया जाता है। 5 टाइम नमाज पढ़ना और 5 टाइम कुरान पढ़ना। उस देहाती ने क्या कहा? न मैं इससे कम करूँगा, न मैं इससे ज़्यादा करूँगा, कह के जाने लगा। नबूवत की अंगुली मुबारक उठ गई। देखो ये जन्नती जा रहा है, ऐलान कर दिया। आज हम लोग नमाज नहीं है, आकड़ होते नहीं बा मुसलमान का भाई, तो मियाँ ही कौन बात को क्या भाई? तो हुजूर के उम्मत है, किस बात का हो? न नमाज है, न कुरान है, न माँ बाप की खिदमत है, न बड़े की इज्जत है किसी का। देख रहे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी, आपका ही ना औलाद हो, आप एक बात आपका सुनता है? नहीं सुनता है। आप नहीं सुने, वो भी नहीं सुना, वो भी नहीं सुना। इसलिए आप उसको छोटे ही से सिखाएं, बेटा नमाज पढ़, बेटा कुरान पढ़, वजीफा पढ़, माँ बाप की खिदमत कर। ए बेटा तेरी पानी लिया हो, उससे कराएं। नहीं, टाइम बहुत खराब आ गया है।
उससे कराएं, छोटे ही से करेगा, करते करते आपको करना शुरू कर देगा। और नहीं तो जब सोचेंगे नहीं बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाए तब शादी कर देंगे आप, तब से लेकर लाठी तैयार हो जाता, कहे कि मिल गई नौकरियों मिल जाता, अब तब ले चल जाता आरा लेके मेहरारू का हो तो चलो चली जा, बड़ा भार बा माई बाबा में भार बा, 9 महीना 10 महीना पेट में रखा, एक औलाद कह रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि मेरी माँ से मेरा हक अदा हो गया। कहा तूने क्या किया? कहा कि मैंने अपनी पीठ पर लाद के अपनी माँ को 25 हज कराया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि जो तुम पैदा हुआ, जो तुम्हारी माँ को जो दर्द हुआ उसका तुम सिला नहीं दे सकते हो। 25 हज कराने से क्या होगा? जिसमें माँ बाप राजी है वही तेरे लिए कामयाबी है। आज हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी एकदम मुंह मोड़ के नीचे सिर झुका लिए हैं और नहीं जानते हैं जाओगे तो तेरा ठिकाना क्या होगा? जहन्नम होगा। अगर माँ बाप नाराज हो जाएगा तो जान ले कि अल्लाह का अर्श हिल जाएगा। एक औलाद अपनी माँ को जो है दुनिया में खूब तकलीफ दिया, इतना तकलीफ दिया कि उसके नाखून को चिमटा से खींच दिया, इतना तकलीफ दिया। और उसका जो इनकी माँ का इंतकाल, उसका इंतकाल हो गया, मुख्तसर में इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला ने जहन्नम में ले जाके उल्टा मुसुक बांध के लटका दिया मेरे भाई, और नीचे से आग लगा दिया। हाय मौत, हाय मौत, हाय मौत। वरना अब आ गई भाई के बेरी आई, आ गया है। अब वो परेशान है। उसके बाद उनकी माँ जो है चली जाती हैं, उनको जन्नत मिला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, देख रहे हैं खूब एक प्यारा चेहरा है जो जहन्नम में लटका हुआ है। अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह ताला उसकी गुनाहों के मगफरत कर दे। कहा कि नहीं, कहा कि नहीं, दुआ तो नहीं करते, रद्द नहीं। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन नहीं, देख ले माँ और देख ले नबी, देख ले मेरे भाई, सुधर जाओ वरना कोई बात नहीं बनेगी। यहाँ तो मजा मार के चले जाओगे, वहाँ खाली रह जाएगा, खाली रह जाएगा। दिखा रहा है यहाँ। उसके बाद कहा कि उसके बाद जाते हैं जन्नत में, उनकी माँ से कहते हैं अपने औलाद के लिए दुआ करें। उनकी माँ ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, इनकार कर जाती हैं। कहा कि नहीं, उसने दुनिया में मुझे बहुत तकलीफ दिया, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको सजा दे दिया। उनका हाथ पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं। देख लीजिए माँ की ममता जोश मार रही है, मोहब्बत तड़पा रही है। औलाद की मोहब्बत में माँ बाप तड़प रहा है। इतना सजा करने के बाद भी जब उनकी माँ पहुँचती हैं, जब देखती हैं अपने लड़के को, अपने चेहरे पर हाथ रख लिया, चेहरे पे हाथ रख लिया। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसकी गुनाह को माफ़ कर दिया और आप भी दुआ फरमा दें कि इसकी गुनाहों की मगफिरत हो जाए। इतना कहना था कि सारे जिस्म से जो भी रस्सी बंधा हुआ था खुल गया और दौड़ता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तक कहते हैं कि नहीं, ये मेरा नहीं, ये तेरी माँ का दुआ है जो इसके बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत अता फरमा दिया। ये है माँ बाप। लेकिन आज नौजवान बच्चे, नौजवान साथी अपने जवानी में परेशान है। ना ही माई बाबा तो से बहुत फरसवी बा, एकदम फास्ट बा, जितना कहो ना जमाना एडवांस, वो भी उससे उतना ही बेसी फास्ट है। वो जाओगे तो तेरा ठिकाना उल्टा हो जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, नमाज पढ़ें, उसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह मेरी माँ बाप के उम्र को दराज कर दे ताकि मैं उसकी खिदमत कर सकूं। दुआ करें उम्र दराज। यहाँ तक भाई कि जल्दी मुँह घर खाली करो, है जल्दी कब जाए बुढ़वा हो, बुढ़िया कब जी हंसो, है खाली अपनी बीवी के लिए परेशान है, जवानी की आलम में वो परेशान है। नहीं मेरे भाई, अपने माँ बाप के साथ दुआ अच्छा सलूक करें, हैं नमाज पढ़ें, नमाज से दुआ करें, हैं नमाज खाली है, मस्जिद खाली है। एक इमाम साहब, एक थे मुअज्जिन साहब, 5 ठे बुढ़ा,
पक गई बा दाढ़ी, पैर हिलता ऐसे से। अब कहाँ जिए बेचारे सिवाय मस्जिद के? वो नहीं के बुढ़ापो में ए भाई दाढ़ी रख लो। कहा कि हजरत अभी बड़ा लड़का का बिया करे, दाढ़िए से बिया हुई हैं, रख ले मेरे भाई, वरना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया से जाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हकानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला कलाम करीम रहमतल लिल आलमीन सबाइन मिन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हरमतल ज़ुरियत व अज़वाज व सहबे औलिया उम्मत अजमईन अमा सल्लल्लाहु तबारक व रहमतल सय्यिदिना इब्राहीम व अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उनको एक ही दाढ़ी का बाल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, उनको एक ही दाढ़ी का बाल था। नहा लेते, घंटों कंघी करते। ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, देख के मुस्कुराते हैं। फिर सहाबी वहाँ जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के हंसते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन हुआ तो सोचते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, बस दाढ़ी के बाल को काट दिया। काट के जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे अनवर को घुमा लिया। परेशान हैं, सहाबी हैं, परेशान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे कौन सी गलती हुई जो बताया जाए? कहा कि तूने एक दाढ़ी के बाल को काट दिया। आप हंसते मुस्कुराते थे तो हम सोचा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने काट दिया। कहा कि मैं इसलिए हंसता मुस्कुराता था, तुम्हारे एक दाढ़ी के बाल में जन्नत की 70 हूरें झूला झूल रही। मेरे भाई लेकिन नहीं के समझौता हो, रख ल जा। अब तो क्या करे के बा, लड़का जवान हो गई, शादी ब्याह हो ही गिरवा, तो अब कम से कम मस्जिद देखा कि हर मुंह बाव कर, नहीं तो जाए कि अल्लाह के यहाँ जाना है। ये जान ले 60 साल 65 साल जितना साल 100 साल उम्र दे, जितना अल्लाह दे दे, उसके बाद तो जाना ही जाना। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अगर अच्छी रूह है, अगर दुनिया से चला गया, अगर अच्छी रूह है, अल्लाह खूब खूबसूरत फरिश्ता भेजेगा और कहेगा मेरे बंदे के रूह को ऐसा लाना उसको तकलीफ न हो। अगर कहीं नमाज कजा है, वजीफा कजा है, माँ बाप भी कजा है, तो जान ले उसका खूब भयानक चेहरा आएगा। जिस वक्त इंसान मुर्दे को गाड़ देगा और जब चला आएगा, खूब भयानक फरिश्ता होगा, मुर्दा देखेगा तो कांप जाएगा, बड़े बड़े नाखून होंगे, बड़ा बड़ा आंख होगा, देख के घबरा जाएगा, कहेगा ये अल्लाह ये क्या है? कहा कि ये तेरे अमाल हैं जो तूने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा। और एक फीट मारी ना तो 70 हाथ मुर्दा जमीन में धोजी, फिर निकाली, मरते रहो जी, जोहर तक मारी। अगर वो कजाबा तो मरते रजी सिर पहुँचा दे। ए अल्लाह उस अजाब से बचा दे। ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा दे। दुआ करें, जान लें आप मुसलमान बने, मुसलमान बनने की कोशिश करें। मुसलमान क्या है? मुसलमान नमाज है। मुसलमान क्या है? मुसलमान कुरान है। मुसलमान क्या है? माँ बाप की खिदमत है। मेरे भाई आज नहीं मांगता है इंसान, कहता है कि हजरत अभी बहुत टाइम बतौले टपक जाता है, आप क्या करोगे? इसलिए आप उसका ना इंतजार करें कि टाइम है अभी, जब से शुरू हो जाता कुछ तो पढ़े मेरे भाई, कुछ पढ़े, कम से कम मस्जिद में हाजिरी दे दें, जाके कम से कम एक को 2 टाइम तो पढ़ लो, कजा मत करो। इसलिए आप उससे अल्लाह ताला 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जो मेरे मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह उसको भी नमाजी बना दे। माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे, माँ बाप की नाफरमानी से बचा दे। जो मुर्शिद ने मुझे वजीफ़ा दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। जो मुर्शिद ने मुझे हुक्म दिया है उस पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें, दुआ में बहुत ताकत है, हैं? इसलिए आप देख लें नमाज क्या है। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हक़ानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला कलाम करीम रहमतल लिल आलमीन सबाइन मिन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हरमतल ज़ुरियत व अज़वाज व सहबे औलिया उम्मत अजमईन। अमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबारक व रहमतल सय्यिदिना इब्राहीम
शैतान खुला दुश्मन है। जिस वक्त अजान होता है ना तो शैतान में तैयार रहेला, कहाँ जाता है, अभी बहुत टाइम बाद टाइम खत्म चला जाता है। देखने उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नबी हैं, जा रहे हैं पढ़ने के लिए। उधर से शैतान आ रहा है, खूब नूरानी चेहरा है, बड़का कुत्ता बा, बड़का टोपी बा, खूब सफेदी अच्छा बा, खूब नूरानी चेहरा, प्यारा चेहरा है, देखबो तो ना पहचानबो। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं तो कहते हैं कि भाई तू कहाँ से आ रहा है? कहा कि हम तो नमाज पढ़ के आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया, यानी नमाज खत्म हो गई। 3 दिन बहका के ले गई, 3 दिन जहाँ ही ना जलस हम कौन खेत का मुरई जा हैं, शैतान नबी को बहका दिया। उसके बाद जो है कहा कि ऐसे ही 3 दिन हो गया। उसके बाद जो है किसी ने शिकायत किया, आज उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज में नहीं आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि वो मेरे काम से गए। फिर जाते हैं, नमाज खत्म होती है, जाते हैं, अरे उमर तुम फजर की नमाज में नहीं आ रहे हो? कहा कि खूब नूरानी चेहरा मिलता है साहब, खूब प्यारा चेहरा है, बड़ा कुर्ता है, बड़ा टोपी है, खूब सफेदी अच्छा है। कहा कि अरे उमर तुमको शैतान पकड़ लिया क्या? तुमको शैतान पकड़ लिया क्या? नहीं कहा जाना क्या पकड़ लिया? वो शैतान है क्या? कहा कि हाँ खूब बढ़िया शैतान है। कहा कि ठीक है, 2-4 रोज जा रहे हैं, वो भी आ रहा है, वो जान गया कि हम कामयाब हैं, पहुंचता है, पूछ रहे हैं कहाँ से आ रहे हो? कहा कि हम तो नमाज पढ़ के आओ। तुम वो उठा के पटक देना, शैतान मरदूद नमाज पटक दिया और इतना बड़ा चट्टान रख दिया कि एक किरान नहीं उठा सकता है। और सारे लोग मस्जिद में पहुंच गए। अब नमाज खत्म हो जाती है, कोई कुछ कर रहा है, नफिल पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, यहाँ तक कि सूरज निकल गया, 10 बज गया। कहा कि अरे उमर क्या बात है? कहा कि साहब के दबा दो नहीं पत्थर में। कहा कि खोल दो नहीं तो लोग दुनिया भूल जाएंगे। दुनिया भी चलानी है, दुनिया भी चलानी है। हमारा मुर्शिद कहता है वजीफे के ऊपर कार्ड में लिखा हुआ है, दीन दुनिया की भलाई और अमनो अमान दोनों दिया मुर्शिद। ये नहीं कि नमाजें पढ़त रही है, कुछ नमाज पढ़ो तो पलाई किसे कुल करे के बस साथ है, हलाल खाए के बाद, हराम से बचे के बाद। उसके बाद जो है कहा जाओ उमर उसको खोल दो नहीं तो लोग दुनिया भूल जाएंगे। जाके उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस पत्थर को हटाते हैं, भागा, पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है कि कौन है। ये है शैतान, खुला दुश्मन है, नमाज न पढ़े। कहता है वो जब सुबह फजर की अजान होती है तो क्या वो शैतान एकदम पूरा तैयार रहता है, सुतल ठोकत रहेला। का हो, अरे टाइम चल गई ना, शैतान ठोक के सुला दिया, नहीं ठोक के सुला दिया। नमाज टाइम खत्म हुआ, एक पड़ाका मारेगा ठाई से, तले आँख खोल लिया, अरे क्या होगा, नमाज तो चल गई। इसलिए आप उसको है अल्लाह नमाज वाली ज़िंदगी दे दे, नमाज बिना कजा के। हमारा मुर्शिद कहता है बिना कजा के नमाज कजा हो जाई तो सजा खातिर तैयार रही। हक़ानी दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सफ़ाइन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हलवतुल ज़ुरिय्यत व अज़वाज व सहबिहि औलिया अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने खादिम से कह रहे हैं कि आज जो मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नती हो जाएगा और जो कहेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। मरीज से कह रहे हैं, अपने एक ही मरीज खड़ा है उससे कह रहे हैं कि आज जो मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नती हो जाएगा और जो कहेगा वो जहन्नमी हो जाएगा। उसके बाद जो है वो मुरीद परेशान है, अब क्या करें हम। अगर मैं कहता हूँ तो मेरा चला जाता है, फिर सोचता है कि एक आदमी के बदले में सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे तो मैं उसको कबूल कर लूँगा। पूरा जाके ऐलान जितना चलना पड़ा, पूरी रात चल रहा है मुरीद,
पूरा रात चला। और जब फजर की नमाज खड़ी हुई, जब ख्वाजा साहब ने सलाम फेरा तो क्या देखे कि पूरा एकदम रोड जाम हो गया था। उसके बाद दुआ हुआ, अब अपने मुरीद को बुलाते हैं, तूने क्या कर दिया, तुमसे क्या मैंने कहा? कहा हजूर एक के बदले में इतने लोग जन्नत में जाएंगे तो मैं खुश हूँ। उस बात को बदलना पड़ा। ख्वाजा साहब को कहा कि तुम भी जन्नती है, ऐलान कर दिया। नहीं, इसलिए आप उसकी तमाम, मेरा मुर्शिद हक है जिसने गांस से जान दिलवाया, मेरा मुर्शिद हक है जिसने करमनाशा की रवानी को बदल दिया। हाँ, मुरीद थे एक ठुल्ला मियाँ, अखनी के रहने वाले, मरने के बाद भी अपने मुर्शिद का पैर दबा रहे थे। यही वजीफा पढ़ा, कुछ ना पढ़ो, यही पढ़ा। कहा कि ये तुल्ला तेरी बीबी आ रही है। कहा आने दीजिए हजूर। हाँ नहीं, हट जाने तो देख ले तो गड़बड़ा न जी हैं, इसलिए आप उसकी यही वजीफा पढ़ें। अल्लाह ताला हाँ वजीफा बिना कजा के पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। हक़ानी दरूद से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहबिहि औलियाए उम्मति अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ख्वाजा साहब की बहन थी, वो अपनी लड़के को लेके जाती हैं। कहा कि मेरे लड़के को अपने यहाँ रख लो, खूब दुबले पतले थे। कहा कि खाएगा मोटा हो जाएगा यहाँ, देखने अल्लाह का औलिया। कहा कि रख लो। कहा कि ठीक है, जब यहाँ छोड़ दे। और कहा कि चलो भंडारा चलाना, जो भंडारा चलता है, खाना वाना जहाँ बनता है। कहा कि ये तेरा काम है। चलाने लगे। 12 साल के बाद उनकी बहन आती है, देख रही है कि एकदम और ही दुबले पतले, ढकेल दे तो गिर जा। अब जाके गुस्सा हो जाती हैं, अपने ख्वाजा से, अपने भाई से कहते हैं मैंने तेरे हाथ दिया था कि मेरा बेटा खा के मोटा हो जाएगा। कहा कि उसको तो मैं भंडारे का ही मालिक बना दिया था, कितना खाएगा। बुलाते हैं, बुलाए जाते हैं। कहा उन्होंने क्या कहा, उनके भांजे ने कहा कि आपने भंडारे का मालिक बना दिया था, ये तो नहीं कहा था कि खा लेना। 12 साल नहीं खाए, उनका जगह कलियर शरीफ है आज। 12 साल खाना पीना ना खिले रहा हूँ। बताइए, ये अल्लाह के उली, अल्लाह के दोस्त हैं, इबादत में ही सब मशगूल थे। आज हम लोग, मुर्शिद कहता है नमाज वजीफे कुरान के साथ, लेकिन हम लोग नहीं मानते। एक महीना मजलिस चलता है डेली, जितना भी मजलिस करा लो, अमल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मुर्शिद का हुक्म नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नमाज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जितना मजलिस करा लो, कितना कराओगे, उस पर अमल होना चाहिए। इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत से, खुलूस नियत, पाक नियत के साथ इस पाक मजलिस में बैठे, इंशाअल्लाह बरस इबादत का सवाब लेके जाएंगे। ये हक मजलिस है। पहले कहता है वजू बनाइए और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के तब बैठिए। अगर वजू टूट जाए तो उठ के बना लें, बगैर वजू नफिल के 9 बैठे। आप दावत भी देते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा, लेकिन उससे कहें कि पहले वजू बनाइए, नफिल पढ़िए, तब मजलिस में बैठिए। ये आपका काम होता है। हक़ानी दरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन करीम मुहम्मदिन लिनामिन सबाइन मिन सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहबिहि औलियाए उम्मति अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद से कह रहे हैं, सूफिया जनगाची रहमतुल्लाह अलैह से, कहा हजूर हम अजमेर जाएंगे। हाँ अजमेर जाएगा, देख ले मुर्शिद अपने मुरीद को क्या दिखा रहा है, लेकिन मानने के नहीं। कहा कि हाँ ठीक है, जाओ मेरा सिजरा लिख दो। दुनिया के जितने औलिया थे सारे के सिजरे लिखने शुरू कर दिए मुर्शिद, यहाँ तक कि ख्वाजा साहब का नंबर आ गया। मुर्शिद कहते हैं मौलाना इदरीस ऊपर मत देखना, मना कर दिया। तिरछी निगाह देखा, सारा सिजरा लिख दिया है। अजमेर से बागमारी को मुर्शिद दौड़ दे रहा है मुरीद के लिए, यहाँ तक कि मक्का के इमाम का नंबर आ गया।
कहा कि सिजरा लिखने में देर हो जाता है। कहते हैं मुर्शिद कि मौलाना देर हो गया। कहा कि इनको आने में देर हो गया इसलिए मुझे लिखने में देर हो गया। कहा कि नज़र उठा के देखो, देखते हैं। कहा ये कौन है? कहा मक्का के इमाम है। एक बागमारी प्रैक्टिकल है, बागमारी में प्रैक्टिकल है, ये नहीं है कि कहानी है। उसके बाद कहा कि असर जाने लगते हैं। कहा कि असर की नमाज कहाँ पढ़ेंगे? कहा कि एक पैर यहाँ और दूसरा पैर खाना काबा की सर जमीन पर होगा, यही इनकी सवारी है। मुर्शिद दिखाया अपने मुरीद को कि देख ले। कहाँ जाएगा? कहा कि जाओगे अजमेर। कहा कि आपका जाए पत्थर देखे ये देख लेनी। मुर्शिद दिखा दिया अपने मुरीद को, यही देख ले। एक मौलाना देवबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, हक्कानी दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली मालिक रहमत करीम रहमतल लिल आलमीन सबाइन सय्यदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व ज़ुरियत व असहाबिही औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लल्लाहु व सल्लम तबारक अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खानकाह में हर तरीके के लोग हैं, वहाँ कोई फिरका नहीं, सारे लोग हैं। वहाँ नहीं चलता है नमाज, वजीफा, कुरान, माँ बाप की खिदमत, यही आपको करना है। हलाल खाना है, यही आपको करना है। नहीं कि आप कौन है, नहीं पूछता कि हाउ हुआ कि हाउ हुआ। कह दे कि सलामो मत करिए, कलामो मत करिए। आज ऐसे ही चल रहा है। आज तो अब चल रहा है काजियो साहब चलत सथा में, काजी साहब साथे चलत लड़का का वाला काजी की लड़की का बता दे जा, बता दे आप लड़का का काजी होला कि लड़का का? यहाँ लड़के वाला काजी लेके आ जाता। अब काजियों पर आफत आ गई बा। अरे वो का करी, लड़का वाला कजिया का करी, वो बढ़े ले बा के इंतजार में बाकी जवानी होई ब्याह हुई तो के मिली हमरों के पैसा तो के दूसरे के दिखाने का हो तो फिरका वाला और कुछ नहीं है। जब तक निकाह नहीं हो जाता है लड़के वाले का कोई नहीं हक है मेरे भाई, कोई हक नहीं है, उस पर हुकूमत नहीं है। जब निकाह हो जाता है अब कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन माँ बाप को नहीं समझ में आता है। कहा मजबूर बा बेचारा कि अगर कुछ कह दिला तो वर्दियों न चल जाए वापस, एहू से परेशान बा। शादी लगेबा तो कहे कोई पूछे कोई केकर निकाह काना काजी रही है, पूछे के होई नहीं तो अगर लगी झगड़ा करे। आज ऐसे नहीं चलता फिरका के साथ सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आधा इधर आधा उधर। मुसलमान को बांट के छोड़ दिया। मौलाना देवबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुर्शिद कह रहे हैं कि मौलाना आप तो मौलाना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वजू करते थे करके दिखा दे। ले जाते हैं हौज पे, कहा बैठ जाओ मौलाना, नहीं बैठते। कहा आज हुक्म मान ले, बैठ जाते हैं। कहा कि बनाओ, नहीं बनाते हैं। मुर्शिद बनाना शुरू कर दिया, हाथ धुलते हैं तब से मौलाना साहब बेहोश हो गए। पूरा वजू करते करते ख़त्म होते होते मौलाना साहब 3 बार बेहोश हुए। मुर्शिद ने सवाल किया, जब पूरा हो गया तो कहा कि अरे मौलाना तूने क्या देखा? कहा कि आपके बगल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये मुर्शिद का प्रैक्टिकल है, बागमारी के अंदर, ये नहीं इधर उधर नहीं है। कितना करामात चाहिए। गांव से अजान दिलवाया, करमनासा की रवानी को बदल दिया है। अब क्या चाहिए? अब तो वह बाकी बजीजो बकुलिया मरजो बकुलिया। मुर्शिद दुआ करते हैं इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर। यही बात खत्म हो जाती है ना केहू पहलवान हम वही पढ़ जहाँ तू पढ़ो तो, लेकिन ना मुर्शिद मना किया है झगड़ा नहीं करने का। बात बन जाने वाली है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो हट के अपना पढ़ लेना। इसलिए आप उस पर भी ख्याल करेंगे। हक्कानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व ज़ुरियत व असहाबिही औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लैता व सल्लम तबारक अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यही बिहार है मेरे भाई। एक पीर भाई अपने मुर्शिद से कह रहा है, यानी मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से वो कह रहा है, कहा हजूर आप जब चले जाएंगे दुनिया से तो आपसे हमसे मुलाकात कैसे होगी और बात कैसे होगी, आपकी जियारत कैसे होगी। कहा कि ये कोई बात तो नहीं हुआ फलाने? कहा कि ना, दूठे में जवाब दे दी, एस चाहे नो।
हाँ चाहे ना। कहा कि ये कोई बात नहीं, वो मर गया चला गया इंसान। कहा कि नहीं, मेरा मुर्शिद जाता नहीं। ये मुरीद देख ले क्या कर रहा है अपने मुर्शिद से, मेरा मुर्शिद जाता नहीं, मेरा मुर्शिद हमेशा साथ है। कहा कि नहीं मानेगा। कहा कि ना मानो, कह दो कि ना। कहा कि जब हम चले जाएंगे दुनिया से और तुम हज के लिए जाओगे तो मदीना मस्जिद नबी में अगली सब में दाहिनी तरफ में मिलूंगा। और मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह चले जाते हैं और जो है वो नियत कर लिया। ये देखिए, नियत कर लिया कि चल के पहले मुर्शिद की जियारत करेंगे, उसके बाद तब सरकार की जियारत करेंगे। पहुंच जाते मुख्तसर में हज के लिए फार्म भर दिया, यहाँ तक कि पहुंच जाता है मदीना मस्जिद नबी में। अगली सब में मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। देख के सलाम कलाम हुआ, खड़े हो जाते हैं। क्या इलाके का हाल है? फलाने मुर्शिद इलाका देख रहा, मरने के बाद भी मामूली चीज थोड़े है। हर मुर्शिद यहाँ आते हैं। जब मजलिस शुरू हो जाती है, यहाँ से कलकत्ता तक की हाजिरी शुरू हो जाती है। सारे लोग हैं यहाँ, देख ले, आंख नहीं, कान नहीं, कुछ नहीं है, सुनाई भी नहीं देता है। जिस वक्त इंसान दरूद शरीफ पढ़ता है और दरूद शरीफ कहता हुआ जाता है, मैं फलाने का लड़का, मैं फलाने का दरूद हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार शरीफ पर जाता है। यकीन है तो है? एक आदमी चलते फिरते उठते बैठते दरूद शरीफ पढ़ता था, उसका विर्द था दरूद का पढ़ना। अब वो जो है कहा कि चलते हैं हज के लिए। चलता है, अपने लड़के को ले लिया और रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई और उनका इंतकाल हो गया और खूब भयानक चेहरा हो गया। कहा कि वो लड़का सोचने लगता है, अल्लाह ये मेरे बाप का कौन सा अमल था जो ऐसा चेहरा हो गया। अब चेहरे को ढांक दिया। अल्लाह के रसूल से कुछ देर के बाद लड़का देख रहा है कि कोई चला आ रहा है। अब जो है चेहरे को खोल दिया, क्या नाम है, अपना चेहरा खोल देते हैं, अपने हाथ मुबारक फेर दिया, सूरज की तरह चमकने लगा। जब जाने लगते हैं वो दामने मुबारक पकड़ लिया। आप ये तो बता दें आप कौन हैं? कहा कि मैं ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। बगल वाले गांव में जाते हैं। कहा कि आज जो उसके जनाजे में शिरकत करेगा वो जन्नती हो जाएगा। मुर्शिद क्या गलत कहा? खूब पढ़वाता है दरूद शरीफ। जाइए मजलिस में तब ना, यहाँ भी आते हैं टाइम उड़वा के आधा दरूद शरीफ पढ़े, चला भी दरूद शरीफ शुरू हुआ तब हो रहा जाता मजलिस। इसलिए पूरी उस पर हाजिरी दे। इंशाअल्लाह जितना फाल इंसान चल के आया है अल्लाह ताला उसके नाम से उतनी नेकी लिख देगा। हक़ानी दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि करीम रहमतल लिल आलमीन सवाइनुन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व सहबिहि औलिया उम्मति अजमईन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।